क्या एक बार फिर से बीजेपी और संघ आमने सामने हो गए हैं? क्योंकि खबरें राजनीतिक गलियारों में घूम रही हैं। घूम इसलिए रही हैं क्योंकि बीजेपी का अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आरएसएस का मानना है और आरएसएस इस बात पे अड़ी है कि उसे जेपी नड्डा जैसा अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हालांकि लोग ये सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर आरएसएस बीजेपी के कामों में इतना हस्तक्षेप क्यों कर रही है। क्योंकि जब आरएसएस से ये पूछा जाता है कि क्या आप एक राजनीतिक संगठन हैं, क्या आप बीजेपी के सहयोगी राजनीतिक संगठन हैं, तो इस पे आरएसएस का ये जवाब आता है और बीजेपी का भी ये जवाब आता है कि नहीं, आरएसएस एक सांस्कृतिक मंच है और एक सांस्कृतिक संगठन है जो देश की संस्कृति पर काम करता है। जब अब सवाल ये उठता है कि फिर बीजेपी के अध्यक्ष में आरएसएस की दिलचस्पी इतनी क्यों है? क्योंकि आरएसएस अब वो काम कर रहा है जो उसका काम नहीं है। आरएसएस का काम सांस्कृतिक कल्चर को बढ़ावा देना है, जो वो भूल चुका है। वो पिछले 5 साल से ये काम नहीं कर रहा है जब से बीजेपी सत्ता में आई है। अब उसका एक काम हो गया है राजनीतिक काम। इसी के तहत दिल्ली में एक बहुत बड़ा आलीशान आरएसएस का कार्यालय बना है, जिसमें दुनिया भर के लोग उसमें समा सकते हैं, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग वहां रह सकते हैं। और इसी बीच दिल्ली में भी मीटिंग चल रही है। चल ये रहा है कि आखिर अध्यक्ष किसको बनाया जाए बीजेपी का, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल 2 बार बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। 2023 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन उनका कार्यकाल 2024 तक इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि उस समय लोकसभा के चुनाव थे। अब 2024 में भी उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब 25 है, लगभग 6 साल हो गए हैं। और बीजेपी का जो रूल है, जो पार्टी का रूल है, उसमें यह है कि कोई भी एक व्यक्ति 2 पद पे नहीं रह सकता। मौजूदा वक्त में जेपी नड्डा 3 पद संभाल रहे हैं। एक तो खुद सांसद हैं, दूसरा मंत्री हैं, तीसरा वो राज्यसभा में सदन के नेता हैं और चौथा वो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सोचिए कि एक व्यक्ति 4-4 पद संभाल रहा है। ऐसे में अब बीजेपी के अध्यक्ष के लिए जद्दोजहद तेज हो गई है। अब इसमें सवाल क्या उठ रहा है? बीजेपी जिन नामों को आगे बढ़ा रही है उस पे आरएसएस वीटो लगा दे रही है। आरएसएस का कहना है कि हम लोगों को अब जेपी नड्डा जैसा अध्यक्ष नहीं चाहिए जो आरएसएस पर ही हमला कर दे। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव थे उससे कुछ महीने पहले ही जेपी नड्डा ने कहा था कि अब आरएसएस की ज़रूरत बीजेपी को नहीं है, क्योंकि बीजेपी अब बहुत बड़ी पार्टी हो गई है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, इसलिए आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है और वो अपने सांस्कृतिक संगठन के मुताबिक चलता है, जिसको लेकर आरएसएस काफ़ी नाराज हो गई थी। और ये भी माना जा रहा था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में आरएसएस ने उस तरीके से मेहनत नहीं की थी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में की थी, या बाद के हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में की थी और दिल्ली के चुनाव में की थी, जिसमें कहा जा रहा था कि दिल्ली में उसने हजारों रैलियां, हजारों बैठकें की आरएसएस ने। ऐसे ही लाखों बैठकें ये कहा गया कि महाराष्ट्र में की गई, वैसे ही हजारों बैठकें आरएसएस ने हरियाणा में की और इसका नतीजा रहा कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। लेकिन जब 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए तो जब 240 सीटों पर बीजेपी अटक गई, तब उसको महसूस हुआ कि नहीं, वो अकेले दम पर सत्ता में सर्वाइव नहीं कर सकती, आरएसएस को लेकर चलना होगा। अब आरएसएस की मांग है कि हमको वैसा व्यक्ति चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो संगठन को चला सके। हमें जातिवार मैसेजेस नहीं देने की जरूरत है। और बीजेपी ये चाहती है कि हमको जाति के आधार पर सिलेक्शन हो, ताकि एक मैसेजिंग जाए। जो एक आरोप लग रहे हैं कि वो संविधान के बीजेपी खिलाफ है, इसको एक मैसेजिंग जाए। बीजेपी का कहना है कि वो या तो ओबीसी के किसी कैंडिडेट को रखे या किसी दलित कैंडिडेट को रखे, क्योंकि जिस तरीके से उस पर आरोप लग रहे हैं कि वो संविधान को कुचलना चाहती है, उससे एक मैसेजिंग जाएगी अगर दलित हम रखते हैं। इसके लिए उसने कई नाम सुझाए, आगे बढ़ाए, जिनके नामों को हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं। उसके बाद बीच में एक नाम निर्मला सीतारमण का भी आया, नाम धर्मेंद्र प्रधान का भी उठ रहा है, नाम भूपेंद्र यादव का भी उठ रहा है और नाम अर्जुन राम मेघवाल का भी उठ रहा है, जो एक दलित हैं और राजस्थान से आते हैं। पिछले 3 बार से कैबिनेट में, मोदी सरकार के कैबिनेट में हैं। और एक नाम जो उठ रहा था वो गौतम साहब का था, जो दिल्ली से हैं और दिल्ली का चुनाव हार गए थे। लेकिन अब देखना ये है कि आखिर बीजेपी और आरएसएस में
अध्यक्ष जो चुना जाना है, अध्यक्ष बीजेपी का चुना जाना है, उसमें आरएसएस कहां तक सहमत होता है। क्योंकि भी कहा यह जा रहा है कि आने वाले 2-4-10 दिन बहुत क्रूशियल हैं और इसी 2-4-10 दिनों में या इस महीने के लास्ट या अगले महीने के फर्स्ट वीक में ही बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। इसमें क्राइटेरिया सबसे बड़ी क्राइटेरिया जो रखी गई है, 3 क्राइटेरिया रखी गई है बीजेपी की तरफ से। हमको जाति का संदेश नहीं देना है, हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो संगठन को सुसज्जित तरीके से चला सके, जो बीजेपी और संघ दोनों में समन्वय बैठा सके, सरकार में और संगठन में, दोनों में। दूसरा, जिसकी उम्र 60 साल से कम हो, यानी कि उसके अंदर थोड़ा ऊर्जा हो, एनर्जेटिक हो, क्योंकि पूरे भारत भर में घूमना होता है बीजेपी के अध्यक्ष को, तो 60 साल से उम्र कम हो ताकि युवाओं में भी ये कुछ संदेश जाए। तो ये सब आरएसएस द्वारा ये रखा गया है, लेकिन ये बन नहीं पा रहा क्योंकि लगातार 3-4 बैठकें हुई हैं बीजेपी और आरएसएस के बीच। इसमें अमित शाह का दौरा भी, जम्मू कश्मीर का दौरा भी रद्द कर दिया गया, तमाम प्रकार के दौरे रद्द कर दिए गए। उसके बाद भी ये बैठकें जब हुई तो ये सुनिश्चित नहीं हो पाया कि आखिर बीजेपी अध्यक्ष के किसी एक नाम पे किस पे मुहर लगेगी। हालांकि अब ये माना जा रहा है, क्योंकि अभी यूपी के दौरे पे हैं मोहन भागवत, आरएसएस संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो यूपी के दौरे पे हैं। 4-5 दिन से वो दौरे पे हैं यूपी के, और लखनऊ पहुंचे। कल वो दिल्ली आ गए थे या आज दिल्ली आएंगे, और ये माना जा रहा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे से लौट के आएंगे, उसके बाद से इस पर चर्चा होगी और अध्यक्ष के नाम का फाइनल होगा। क्योंकि बीजेपी जिन नामों को आगे बढ़ा रही है उस पर वीटो लगा दे रही है आरएसएस, और आरएसएस उन नामों को खारिज कर दे रही है। लेकिन किसी एक नाम पे सहमत होना पड़ेगा। इसके पीछे 2-3 और वजहें बताई जा रही हैं कि जो अभी बड़े बड़े जो स्टेट हैं, जैसे यूपी है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, तमाम प्रकार के जो स्टेट हैं, अभी भी उन स्टेटों में अध्यक्ष बीजेपी ने अपने नहीं चुन पाए हैं, और उसी का वेट हो रहा है कि उन अध्यक्षों को चुन लिया जाए, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की जाए। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अगर सहमति होती, तो जानकार ये मान रहे हैं कि अगर एक नाम पर सहमति होती तो इन राज्यों में कब चुनाव होंगे, कब अध्यक्ष होंगे, ये नहीं देखा जाता, वो चुन लिया जाता। लेकिन आरएसएस उन नामों को बार बार खारिज कर दे रही है, जिन नामों को नरेंद्र मोदी या अमित शाह द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, उन नामों को बार बार आरएसएस खारिज कर दे रही है। और आरएसएस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी इस पद पे बैठे वो आरएसएस का आदमी हो, आरएसएस में काम किया वाला आदमी हो, और आरएसएस और बीजेपी दोनों में समन्वय स्थापित करने वाला हो, न कि जेपी नड्डा जैसा हो जो ये कहे कि आरएसएस की अब उनको ज़रूरत नहीं है। हालांकि उनसे कहलवाया गया या खुद कहे, ये अभी बात की बात है, अभी तक ये सामने नहीं है। लेकिन बीजेपी का अध्यक्ष ये कहा जा रहा है कि वो जल्दी ही चुन लिया जाएगा, और इस महीने के लास्ट या अगले महीने के पहले सप्ताह तक, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे से लौटेंगे और मोहन भागवत भी यूपी के दौरों से लौट चुके हैं और वो दिल्ली आ गए हैं, और दिल्ली में इनकी बैठकें होंगी, और बैठक के बाद ये तय होगा कि आखिर बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन है। लेकिन ये जरूर सुगबगाहट है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी दलित को व्यक्ति को बनाया जाए, क्योंकि हाल के मुद्दों में संविधान के सवाल उठे हैं, जैसे निशिकांत दुबे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता ने जिस तरीके से, दिनेश शर्मा ने जिस तरीके से संविधान को लेकर सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट पर जैसे सवाल उठाया, उसको विपक्ष संविधान से जोड़कर देख रहा है। और 2024 का चुनाव भी संविधान के तहत विपक्ष ने लड़ा था। इसके बाद से ये माना जा रहा था, और ये बीजेपी का भी मानना है कि उसे दलित चेहरे के रूप में किसी बीजेपी अध्यक्ष को सौंपा जाए। हालांकि आरएसएस इस पर कितना होल्ड करती है, आरएसएस क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि इस महीने के लास्ट और अगले हफ्ते के पहले सप्ताह तक बीजेपी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ।